दो आईपीएल हैं सर इस देश में, इंडियन प्रीमियर लीग, दूसरा आईपीएल है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीग। युवाओं के भविष्य को सिक्योर करना तो छोड़िए, उसे बर्बाद करने का काम किया गया। मैं इन स्टूडेंट्स की पीड़ा इसलिए भी समझता हूं क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं। इस देश की सबसे वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव एग्जामिनेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी को क्लियर कर यहां पहुंचा हूं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने मंगलवार को राज्यसभा में नीट पेपर समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लीक होने पर सरकार से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में दो आईपीएल चल रहे हैं, पहला इंडियन प्रीमियर लीग है तो दूसरा इंडियन पेपर लीग है, जिसमें पेपर लीक कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। दो आईपीएल हैं सर इस देश में। एक आईपीएल है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है, जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा आईपीएल है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीग। और आज मैं उसकी पूरी सूची लाया हूं कि कैसे युवाओं के भविष्य को सिक्योर करना तो छोड़िए, उसे बर्बाद करने का काम किया गया। और उस सूची में मैं नाम पढ़ के आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या क्या हमने अपने देश के युवाओं को दिया है। पहला, व्यापम स्कैम, दूसरा यूजीसी नेट पेपर लीक, तीसरा तेलंगाना सेकेंडरी जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक, रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, और इस साल का नीट का 2024 का पेपर लीक। सर आज हम अपने देश के युवाओं को एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाए, नौकरियां नहीं दे पाए, बेरोजगारी चरम पर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की बेरोजगारी चरम पर है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तो आंकड़ों की क्या बात करी जाए। सर मैं इन स्टूडेंट्स की पीड़ा इसलिए भी समझता हूं क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं। इस देश की सबसे वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव एग्जामिनेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी को क्लियर कर यहां पहुंचा हूं। सर मुझे पता है कि क्या पीड़ा होती है जब सालों की आपकी मेहनत पर पानी फिर जाए, क्योंकि एक एग्जामिनेशन, एक पेपर लीक हो जाता है। और मैं विद्यार्थियों की ओर से ये 5 सवाल सरकार से पूछना चाहूंगा नीट से संबंधित। पहला सवाल, नीट का पेपर जिसमें मात्र 1, 2, बहुत हुआ तो 3-4 स्टूडेंट्स की रैंक 1 आती है, जैसे कि 2023 में मात्र 2 लोगों की रैंक 1 आई। साल 2024 के नीट के पेपर में कैसे 67 बच्चों की रैंक 1 आ गई, जबकि फैकल्टी और टीचर्स ये मानते हैं कि बहुत मुश्किल पेपर था। सर मेरा दूसरा सवाल, कैसे मैथमेटिकली इम्पॉसिबल नंबर स्टूडेंट्स के आते हैं। इस एग्जाम में या तो 720 नंबर आएंगे जिसके सारे जवाब सही हैं, और अगर एक भी गलत हो गया तो आप 715 नंबरों पे आ जाएंगे। इस 715 और 720 के बीच में किसी के नंबर नहीं आ सकते, लेकिन इस बार ग्रेस मार्क्स देकर 717, 718, 719, और आखिरी सवाल, मेरा आखिरी सवाल, मैं समाप्त कर रहा हूं। सर इस बार जो इस नीट एग्जाम के नतीजे 14 जून को आने थे, उसको 10 दिन पहले कर दिया गया। हम देखते हैं कि नतीजों में देरी अक्सर होती है, लेकिन 10 दिन पहले चुनावों के शोर के नतीजों के शोर में 4 जून को नीट एग्जाम के नतीजे लाए गए। क्या मकसद था?